बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बाद कई ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस चर्चाओं में पीछे छूट जाती हैं, लेकिन एक चर्चा बड़ी तेज़ी से खास करके कहा जाए तो बिहार की राजनीति में मशहूर हुई थी जब अनंत सिंह को AK-47 रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। खूब लुका छिपी हुई थी और उसके बाद अनंत सिंह ने खुद आत्मसमर्पण किया था। इस पूरे मामले को लेकर के नीतीश कुमार पर उंगली उठी थी, लेकिन कानून का काम था और कानूनी तरीके से अनंत सिंह कानून पर भरोसा करते हुए अपना ये जो केस है वो लड़ रहे थे। आपको बता दें कि MLA MLC कोर्ट में उनके केस पर अब अंतिम फैसला होने वाला है, जो उनके समर्थकों के लिए काफ़ी राहत भरी बात होगी। और लगातार अनंत सिंह समर्थक ये बात कहते हैं कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है और वो जानते हैं कि न्यायालय से अनंत सिंह जल्दी ही रिहा हो जाएंगे। अपने ऊपर दर्ज अलग अलग मामलों को लेकर के जेल में बंद RJD के विधायक अनंत सिंह अब कई मामलों में आरोपी हैं, लेकिन कई मामलों के उनकी सुनवाई चल रही है। लेकिन ये दो ऐसे मामले हैं जिसका इंतज़ार सभी को हो रहा था, जिसमें आर्म्स एक्ट से जुड़े केस को लेकर अब कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि पटना सिविल कोर्ट में लगातार आपने देखा होगा कि वो पेशी के लिए आ रहे थे और उनकी सुनवाई हो रही थी, लेकिन इस केस में न्यायालय ने, जो कि MP MLA के लिए मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट है, विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में बचाव पक्ष की तरफ से गवाही बाद में होने के बाद अंतिम बहस की सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। और इसके बाद उनके समर्थकों को इस बात का भरोसा है कि सुनवाई के बाद अनंत सिंह जेल से बाहर होंगे। आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट में जब त्रिलोकी दुबे की अदालत ने विधायक अनंत सिंह के वकील की तरफ से नए आग्रह किए और ये कबूल किया है कि विधायक के वकील ने साफ स्पष्ट तरीके से कहा कि अब अगर गवाहों की पेशी बंद हो रही है तो अंतिम सुनवाई की जाए, जिससे कि इस बात को, अनंत सिंह के वकील के इस बात को न्यायालय ने आग्रह को मानते हुए गवाही बंद होने के बाद अंतिम बहस के लिए सुनवाई की तारीख तय कर दी। आपको बता दें कि इस मामले में 22 फरवरी को AK-47 से बरामदगी मामले में अंतिम बहस की सुनवाई होगी, जबकि इंसास राइफल की मैगजीन बरामदगी मामले में 25 फरवरी को अंतिम बहस और सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में अनंत सिंह के वकील का कहना है कि जिस तरह के गवाही हुए हैं और जिस तरह की बातें सामने आई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय से अनंत सिंह को राहत मिलेगी। 2019 में अनंत सिंह के ऊपर यह मामला दर्ज किया गया था और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हुए इस घटनाक्रम को लेकर के पूरी तरह से इसे कहा गया था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का है। लेकिन इन सारी बातों में आपको बता दें कि पुलिस ने दावा किया था कि अनंत सिंह के पैतृक आवास से AK-47 राइफल और हेड ग्रेनेड बरामदगी हुई थी। बरामदगी के बाद बाढ़ थाने में केस दर्ज किया गया था और इस मामले में 2015 का भी जिक्र हुआ था। इसमें पटना स्थित विधायक के सरकारी आवास से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने का आरोप है। पटना आवास से बरामदगी के बाद सचिवालय थाने में केस दर्ज हुआ था। दोनों मामले में अब फैसला की घड़ी आ गई है और इससे अनंत सिंह के समर्थकों में काफ़ी खुशी है कि अनंत सिंह को न्यायालय से राहत मिलेगी। देखने वाली बात ये होगी कि जब 22 और 25 फरवरी को इस पर अंतिम सुनवाई होगी, उसके बाद न्यायालय क्या फैसला सुनाता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।